Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we are going to study of our topic habitat of living things. मतलब कि जो सजीव होते हैं उनके रहने का निवास कहाँ और कैसा है. ठीक है, तो हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे, सजीवों के रहने का आवास या निवास. ठीक है, देखो The living things prefer to live in the place where food too is available in plenty for them and which are safe for their babies. These places called habitat. मतलब all living things क्या करते हैं, एक ऐसा आवास ढूंढते हैं रहने के लिए जहाँ पे उन्हें प्रीफर रूप से सही मतलब खाना मिल सके और जो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेबीज हैं, उनको सेफ रख सके. तो उनको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट मतलब आवास बोलते हैं. तो हम सीधी भाषा में डेफिनेशन दे सकते हैं कि मतलब वे सजीव या सभी सजीव क्या करते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और भोजन के लिए एक ऐसे स्थान पर रहते हैं. ठीक है, जहाँ पर वो सेफ रहे और अपने बच्चों को भी सेफ रख सके और उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके. तो उनको क्या बोलते हैं, हैबिटेट आवास. समझ में आ गया. आवास, सजीवों का आवास क्या है. देखो, हैबिटेट आर टू टाइप्स. जो आवास होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. आवास होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. हैबिटेट आर टू टाइप्स. जो हैबिटेट होते हैं, जो आवास होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज टेरेस्ट्राइल हैबिटेट और सेकंड इज एक्वेटिक हैबिटेट, जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मतलब वो होता है लौकिक आवास. ठीक है, एक होता है एक्वेटिक आवास जो होता है जलीय आवास, इसको बोलते हैं लौकिक आवास. सबसे पहले हम टेरेस्ट्राइल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, लौकिक आवास के बारे में पढ़ेंगे कि लौकिक आवास क्या होता है. देखो, हैबिटेट ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्राइल हैबिटेट. मतलब जो भूमि पर रहने वाली जो भी सजीव है, जो भी लिविंग थिंग्स है, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्राइल हैबिटेट. मतलब लौकिक आवास, भूमि पर रहने वाले जो ऑल लिविंग्स होते हैं उनको टेरेस्ट्राइल हैबिटेट बोलते हैं, मतलब लौकिक आवास बोलते हैं. 4 टाइप्स ऑफ हैबिटेट कम अंडर टेरेस्ट्राइल हैबिटेट. इस आवास में 4 टाइप के आवास हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे. देखो, फर्स्ट है ग्रास लैंड, घास स्थल. सेकंड है डेजर्ट, रेगिस्तान. थर्ड है फॉरेस्ट, जंगल एंड माउंटेन. ये क्या है, चारों टेरेस्ट्राइल मतलब लौकिक आवास जिन पर क्या रहते हैं, लिविंग थिंग्स रहते हैं. देखो, फर्स्ट है इसमें ग्रास लैंड, घास स्थल. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स कम अंडर दीज कैटेगरीज. इस जो ग्रास स्थल है, ठीक है, ग्रास लैंड है, उस पे लार्ज नंबर में एनिमल्स रहते हैं. देखो कौन कौन से हैं, केट, बिल्ली, डॉग. इसके बाद है काऊ, बफेलो, लोयन, टाइगर, हॉर्स, एलिफेंट, पीकॉक, गोट, सीप एंड आर एनिमल्स विच आर फाउंड इन द ग्रास लैंड. घास स्थल पर पाए जाने वाले एनिमल्स ग्रास हैबिटेट कहलाते हैं. हम बोल सकते हैं कि घास स्थल पर रहने वाले, ग्रास लैंड पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम ग्रास लैंड हैबिटेट भी बोलते हैं, घास स्थल भी बोलते हैं, घास निवास भी बोलते हैं. जिनको हम जानते हैं, कैट को हम जानते हैं, डॉग को हम जानते हैं, एलिफेंट, ठीक है, बफेलो, लोयन, हॉर्स, पीकॉक, गोट, ये सब क्या है, घास स्थल जो घास स्थल पर रहते हैं. समझ में आ गया. सेकंड इसी का पार्ट है डेजर्ट पे. तो देखो, द डेजर्ट एनिमल इंक्लूड, जो डेजर्ट पे जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं उनको डेजर्ट हैबिटेट बोलते हैं. मतलब रेगिस्तानी आवास में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको डेजर्ट हैबिटेट बोलते हैं. ठीक है, द डेजर्ट एनिमल इंक्लूड रैबिट, खरगोश, रेट,
स्नेक, कैमल एंड वेजिटेशन इंक्लूड। वेजिटेशन इंक्लूड का मतलब होता है जो वनस्पति में रहने वाले होते हैं, जैसे वनस्पति प्रजाति कैक्टस प्लांट्स होता है, एंड विच आर एडेप्टेड टू लिव इन द लो मॉइस्चर कंडीशंस। जो कैक्टस प्लांट्स होता है, जो कैक्टस का प्लांट्स होता है, पौधा होता है, विच आर द एडेप्टेड अनुकूल करता है टू लिव इन द लो मॉइस्चर कंडीशंस। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड है फॉरेस्ट। जंगल में रहने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्टेड हैबिटेट, मतलब जंगली आवास जो जंगल में रहते हैं। देखो इन फॉरेस्टेड वी हैव एलिफेंट, जिसमें देख हम जंगल में कौन कौन से एनिमल्स को देखते हैं? एलिफेंट है, लोयन है, ठीक है, डियर है, जेब्रा है। तो द वेजिटेशन इंक्लूड स्मॉल एंड टॉल ग्रास एंड ट्री, जहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं? ग्रास, जो प्लांट्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जंगल में पाए जाते हैं, उनको ये लोग खाते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जंगल में रहने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट आवास, मतलब जंगली आवास। ठीक है, जो जंगल में निवास करते हैं उनको जंगली निवास। ठीक है, देर आर आल्सो लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज विच आर फाउंड ऑन लैंड। इस जो जंगल होता है उसमें आल्सो द लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब बिल्कुल स्मॉल, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? लार्ज नंबर्स में होते हैं। बहुत सारे जंगल में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, विच आर फाउंड इन द लैंड, जो कहाँ पाए जाते हैं? भूमि पर पाए जाते हैं। समझ में आ गए कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसमें लार्ज अमाउंट में स्मॉल प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो द नीम, जैसे कौन कौन से प्लांट्स हैं इनके नाम भी दिए हुए हैं? नीम है, गुलमोहर है, मूहा है, केकर है, मैंगो है, गवावा है। ठीक है, पीपल आर फाउंड प्रीडोमिनेटली इन फॉरेस्ट, ये क्या पाए जाते हैं? जंगल में पाए जाते हैं। एनिमल्स के साथ साथ जंगल में और क्या पाए जाते हैं? लार्ज अमाउंट में स्मॉल प्लांट पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में छोटे छोटे प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको वो खाते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद 4 है माउंटेन, मतलब पर्वत पर रहने वाले कौन से एनिमल्स हैं? जो पर्वत पर रहते हैं। इन माउंटेन्स रीजन्स देयर आर मेनी एनिमल्स लाइक माउंटेन रिपोर्ट एक्सेट्रा। जो माउंटेन, जो मतलब ऊंचे क्षेत्रों पर पाए जाने वाले, उनको क्या बोलते हैं? माउंटेनी एनिमल्स। वी फाइंड कॉनिफरस ट्रीज इन माउंटेन एरिया। जो माउंटेन है, जो पर्वत है, उन पे क्या पाए जाते हैं? कॉनिफरस, शंकुधर प्लांट्स भी पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया, जो टेरेस्ट्राइल हैबिटेट है, जो लौकिक आवास है, उसमें 4 प्रकार के हैबिटेट पाए जाते हैं, 4 प्रकार के निवास होते हैं। फर्स्ट है ग्रासलैंड, ठीक है, जो घास स्थल पर पाए जाते हैं, जो अधिकतर हम लोग देखते हैं। सेकंड था अपना डेजर्ट, रेगिस्तान में पाए जाने वाले, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनको रेगिस्तानी आवास कहते हैं और उनके एनिमल्स के नाम हैं। ठीक है, इसके बाद है फॉरेस्ट, जंगल में पाए जाने वाले प्लांट्स भी होते हैं। लार्ज अमाउंट में क्या पाए जाते हैं? फॉरेस्ट में प्लांट्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद माउंटेन, जो माउंट में रहने वाले एनिमल्स को माउंटेन हैबिटेट भी बोलते हैं। और उसी माउंटेन पे क्या पाए जाते हैं? कॉनिफरस पाए जाते हैं, शंकुधर प्लांट्स भी पाए जाते हैं। ओके, सेकंड पार्ट अपना एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास। फर्स्ट हमने पढ़ा था टेरेस्ट्राइल हैबिटेट, मतलब लौकिक आवास, जिसमें हमने 4 प्रकार के पढ़े थे, ग्रासलैंड, माउंटेन, ठीक है, फॉरेस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। क्या होता है एक्वेटिक हैबिटेट इन वाटर कोल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। जो वाटर पर निवास करते हैं ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मतलब जलीय आवास, जल पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको जलीय आवास बोलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट कम अंडर एक्वेटिक हैबिटेट। जो एक्वेटिक हैबिटेट हैं, जो जलीय आवास है, उसमें 2 प्रकार के हैबिटेट शामिल है। देखो फर्स्ट है फ्रेश वाटर हैबिटेट, जो ताज़ा मीठे पानी है उसमें रहने वाले जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स को फ्रेश वाटर हैबिटेट एनिमल्स भी बोलते हैं। देखो फ्रेश वाटर हैबिटेट इंक्लूड कहाँ होते हैं? पॉन्ड्स, तालाब, रिवर एंड लेक्स। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द पॉन्ड्स लाइक लोटस, हाइड्रिला, वाटर लिली एक्सेट्रा। मतलब फ्रेश वाटर में रहने वाले जो कौन कौन से हैं निवास? पॉन्ड्स हैं, ठीक है, तालाब, रिवर्स, नदियाँ एंड लेक।
देयर आर नंबर्स ऑफ प्लांट, उसमें अधिक मात्रा में भी क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से, लोटस, ठीक है, कमल, हाइड्रिला और वाटर लिली, ये प्लांट्स किसमें पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट, जलीय आवास में ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके बाद देखो फिश, वाटर स्नेक, एम्बीबा, डक, फ्रॉग आर फाउंड इन पॉन्ड्स एंड लेक। इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी होते हैं, कुछ जानवर भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे एम्बीबा है, डक, बरसात के दिनों में अधिकतर मेंढक, ठीक है, फ्रॉग इन द पॉन्ड्स, जो कहाँ पाए जाते हैं, पॉन्ड्स, तालाबों और नदियों में, ठीक है। समझ में आ गया कि फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होते हैं, उनमें प्लांट्स भी पाए जाते हैं और एनिमल्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड है मेराइन हैबिटेट, क्या होता है, समुद्री आवास। समुद्री आवास, मेराइन हैबिटेट इंक्लूड सी विच हैज हाई सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब होता है खारापन। देखो मेरा समुद्री आवास इंक्लूड सी, जो समुद्री वाटर होता है उसको हम किस में इन्वॉल्व करते हैं, समुद्री आवास में, हैज हाई सैलिनिटी, जिसमें अधिक खारापन होता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव इन फ्रेश वाटर कैन नॉट लिव इन ओकेजन्स, ठीक है। लार्ज नंबर में जो फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स होते हैं वो इन सागरों में रहते हैं, ठीक है। शार्क, ब्लू व्हेल, ऑक्टोपस है, इसके बाद है सी हॉर्स है, स्टारफिश है, लिव इन द ओकेजन्स, ये एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं, इन सागरों में पाए जाते हैं। वेजिटेशंस इंक्लूड सी वर्ड्स, हाइड्रिला, मोस्क आर फाउंड इन सी वाटर। इसके अलावा कुछ समुद्री जो वाटर होता है उसमें कुछ प्लांट्स भी पाए जाते हैं, कुछ वेजिटेशंस भी पाए जाते हैं, कुछ वनस्पतियाँ भी पाई जाती है जो इन्वॉल्व है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो सजीव होते हैं उनका दो प्रकार के निवास होते हैं। फर्स्ट था टेरेस्ट्राइल, सेकंड था एक्वेटिक, ठीक है। टेरेस्ट्राइल में हमने 4 प्रकार के पढ़ लिए थे, ठीक है। इसके बाद जो एक्वेटिक है उसमें 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज फ्रेश वाटर, ठीक है, जो मीठे पानी होते हैं उनमें रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स। इसके अलावा मेराइन हैबिटेट, जो समुद्री वाटर में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।